हाँ जी बाबू लोग, बच्चे लोग, क्या हाल चाल? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, शक्ल आ रही केवल। तुम्हारी केवल शक्ल दिखाई दे रही, आवाज नहीं आ रही किसी की। अब तो एक ही आवाज भी आनी शुरू हो गई, मानस की आवाज आ रही है। बाकी सबकी शक्ल दिखाई दे रही है। हाँ, हर्ष की भी आवाज आनी शुरू होने वाली है लगता है। हाँ, वही क्वेश्चन वगैरह किया था, कहीं पे कोई डाउट आउट जैसी कोई बंधन हो तो बताओ। हाँ, अब बोलो हर्ष, अब बोलो हर्ष। सर जो जेई का जो मतलब वो जो सेट 2 का थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर गलत दिया हुआ है क्या सर? मुझे क्या पता, मैंने सर थोड़े बस एक मिनट क्वेश्चन अब मैंने थोड़े याद किया हुआ है। सर, एक मिनट। तुम ये वेरीफाई कर रहे थे क्वेश्चन? सर क्योंकि उस वाले को 2bc अपन b प्लस सी है। यस सर। हाँ तो उसमें वो आंसर b+c/2 दिया हुआ है। गलत दिया हुआ। सर बस वही जाना। और वो भी नहीं दिया हुआ, तुमने ठीक से आंसर नहीं देखा है, चेक कर लो। इतना भी गलत नहीं होता है आकाश में भाई। ठीक है। यस और कोई डाउट है, कुछ है? पूछ लो कहीं से, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो भाई। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव Yes, कुमार, क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा? फिर से बना रहा। आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? नो सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो सर, पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, सारे कर लिए? ध्रुव, सारे कर लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन करोगे और मुझे भेजोगे, ठीक है ना? यस सर। भेजोगे? काम अपलोड करोगे आज से? यस सर। शुरू हो जाओ, एकदम से रुकना नहीं है। हाँ जी बोलो। कोई समस्या है? नहीं तो फिर आगे की टॉपिक समझाएं। कोई समस्या है तो बताओ, किसी भी क्वेश्चन। ये क्या शो कर रहा है ना, तुम लोगों ने किया ही नहीं है ना? ये यही शो कर रहा है, और कुछ शो नहीं कर रहा है। मतलब सीधा सीधा यही शो कर रहा है कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन फिलहाल कोई बच्चा लिख के भेजा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? मिरर इमेज ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला 4 into x plus y is equal to y square with respect to डायरेक्टर x, है ना? यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 29, एक बार चेक कर लो तो। यस सर। यस सर। अच्छा, तो देखो, फोकस क्या होगा? एक पॉइंट होगा, है ना? डायरेक्टर x क्या होगा? एक लाइन होगा। इतनी बात तो समझ में आते है ना? तो किसी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू लाइन इमेज का क्या होता है? इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होता है? बोलो बोलो बेटा, कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ये लाइन है, तो कुछ चीजें तो याद ही रखोगे ना। ये लाइन है तुम्हारे पास, क्या है ये? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो इसका इमेज का क्या होता है? x1 x कॉमा y तो क्या लिखेंगे? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b माइनस 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b। ये तो इमेज का होता है, ठीक है?
ओके। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या होता है? अगर मान लो ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको मैं x कॉमा y लेता हूँ, Yes, sir. तब क्या लिखेंगे? X- x माइनस X एक्स वन minus अपॉन X1 ए, y plus two. माइनस वाई वन Yes, sir. अपॉन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 के जगह पे यहाँ पे Minus माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस बी वाई वन बी प्लस वाई वन प्लस बी वाई वन प्लस सी रूट अपॉन में रूट a अंडर ए स्क्वायर प्लस बी b स्क्वायर। रूट नहीं होता है इसमें, रूट नहीं होता है, समझे? रूट किस में होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लेंथ जब p होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ p निकालना है, x1 y1, ठीक है। ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चीजों को समझ, डिफरेंस क्रिएट करके रख, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ये 3 कंसेप्ट आया समझ में? Yes, बोलो sir. हाँ या ना। यस सर। अब यहाँ Yes, पे sir. हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4x प्लस 4y। तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है? 4x। परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। y स्क्वायर प्लस 4y सॉरी माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 हो गया। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो गया? x प्लस 1। कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसको कंपेयर करोगे ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे? 4ax। इसी से कंपेयर करोगे, बोलो हाँ या ना। yes sir. यस सर। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो, तो क्या क्या है, अभी इसको कर लो। वर्टेक्स क्या होता है Plus तुम्हारा? A is equal to वर्टेक्स क्या होगा? जल्दी से बोलो। तो 0, क्या लिखे? Y- x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x की Y जगह equal पे to 0. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 2। एक बार रिवाइज हो रहा है इसीलिए करवा रहे हैं, क्वेश्चन को इससे मतलब नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 2, तो वर्टेक्स Y कहाँ equal पे to आएगा? 2. माइनस 1,2। क्लियर? माइनस 1,2। यस सर। फोकस कहाँ पे होता है? फोकस कहाँ पे होता है बेटा? x इज इक्वल टू कॉम- Sir, a इसमें और y इज a इक्वल टू comma 0. 0। ऐसा होता है। तो x Yes, इज sir. इक्वल टू a, Yes, sir. y X इज इक्वल टू plus 0, 1 equal to तो ठीक है। a के वैल्यू कितना है? 1 के इक्वल है 1 ना? sir. यस क्या सर, तो लिखोगे 0 जल्दी हो से? जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। फिर y क्या हो माइनस गया? 2 इक्वल y टू माइनस 0, टू y इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2, तो 0,2 हो गया। ये क्या हो गया? 0,2 क्या हो गया तुम्हारा? फोकस। फोकस। आई बात समझ में कि नहीं आई? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन Yes, क्या sir. होता है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x प्लस a इक्वल टू x 0। प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक है, x के जगह पे क्या लिखो? x प्लस x 1 प्लस प्लस 1 इज 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x क्या? प्लस माइनस माइनस 2। 2। ठीक है, ये x इज इक्वल टू माइनस 2 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्या है बेटा? जल्दी से बोलो। 0,2 क्या है? 0,2। 0,2। यस सर। इसका इमेज लिखना भाई, लिख लोगे? Yes sir. लिख लोगे वैसे Yes. भी? ठीक है सर इसका Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 उसी पेज में। ये समझ में आया तुमको? कैसे आ गया? ठीक है, और इसमें और क्या क्या होता था? फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेटस रेक्टम, ये सारा निकाल लेंगे। तो इसको ध्यान रखना है, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? ओरिजिन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है क्वेश्चन? रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैराबोलिक मिरर हुज इक्वेशन इज 4 into x plus y minus y square is equal to 0। ठीक है, अभी तो यही इक्वेशन था। क्या बना था? y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू क्या बना था? x प्लस 1। ठीक है, पैराबोलिक मिरर है, कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन पास हो। पैराबोलिक Yes sir. पास होगा तो कहाँ से पास होगा? ये फोकस से पास होगा। फोकस से होगा। एक- यस सर। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेट पासेस थ्रू द पॉइंट a, b। कह रहा है क्या? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द parabolic mirror equation this after reflection ray passes through the point a, b the value of a plus b is। अब तो बहुत बढ़िया है ना। 0 plus 2 is equal to क्या हो गया? 2। समझी कि ना समझी? ना समझ। फोकस का इक्वेशन सर a कॉमा b दिखा रहा है, और जो दिया है उसको ऐड कर देंगे 0 प्लस 2। हाँ मतलब कह रहे passes through the point a, b, तो फोकस से तो पास होगा ही ना। बोलो हाँ यस या सर, ना? वही तो। Yes sir. क्योंकि देखो
बाकी कहोगे कि सर ये लाइन ना फोकस से पास होगा, तो ये लाइन भी कहाँ से पास होगा, फोकस से ही पास होगा ना। वो भी तो इस फोकस ही से point- होगा। यस सर। तो कौन सा पॉइंट ऐसा है टोटल जिसके बारे फोकस में से होगा, एकदम पैरेलल एकदम होगा। कंफर्म हो, एकदम कंफर्म किससे हो, इसी से हो। यस सर, फोकस, यस सर, पैरेलल फोकस ही होगा। पास हो गए। ये सीधे पैरेलल कहा रहेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बस इतना ही तो बोला है हमेशा ना। फोकस से हो। यस सर। तो हमेशा फोकस होगा, तो इसीलिए किसी और पॉइंट के बारे में सोचना गुनाह है यहाँ पे, है ना। यस सर। अगला बताओ, नेक्स्ट। और कोई नहीं है तो फिर पैराबोला स्टार्ट करें, सॉरी एलिप्स से स्टार्ट करें। है कोई और? सर अभी मतलब मिसलेनियस वाला नहीं बनाया सर, लोकस ये वाला। गलत बात ना, हम भी सर 17 तक ही बनाए थे। गलत बात ना। चलो तो कल हो जाएगा, अगले क्लास तक हो जाएगा ये? 15 तक ही हाँ हुआ सर है। हो जाएगा सर। अगले क्लास तक कर ले। कल एकदम से जितने भी क्वेश्चन है ना, जनरल प्रॉब्लम ऑन टू एलिप्स को छोड़ के बाकी सारा कर लेना, ठीक है। ठीक। यस सर। क्योंकि धीरे आगे पढ़ाएंगे तो आगे की भी बातें आएंगी ना। चलो एलिप्स का देखो। सर डायमीटर सर वो छूट गया पैराबोला वाला। एक ही बार डायमीटर तीनों का लिख ले, डायमीटर तीनों का एक ही साथ बता देंगे। थोड़ा सा अभी नहीं बताना है ना डायमीटर, ताकि थोड़ा भूल जाओ, यस सर। ठीक है। डायमीटर पैराबोला का, डायमीटर एलिप्स का, डायमीटर हाइपरबोला का, सब एक ही साथ करेंगे। डायमीटर ऑफ द हाइपरबोला लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का होता है। क्या होता है? डायमीटर। ये तीनों केस में होगा, तो विल सी लेटर, ओके। एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले एलिप्स के इसेंट्रिसिटी के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? क्या सर? इसेंट्रिसिटी। ई हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। यस सर। ठीक है। हाइपरबोला का ग्रेट। हाइपरबोला का क्या होता है? जल्दी से बताओ, हाइपरबोला का क्या होता है? ई ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। इसमें एक स्पेशल हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका क्या होता है? इसका होता है ई इज इक्वल टू इक्वल। और यहाँ से एक चीज और बताए थे कि जब बताएंगे ई इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाता है, किसको रिप्रेजेंट कर देता है? सर्कल को। सर्कल को रिप्रेजेंट कर देता है सर्कल को। खैर, हाँ इतनी बातें हम नहीं करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। दूसरा डेफिनेशन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 वगैरह पढ़ोगे तो दूसरा होता है, कह रहा है क्या? लिखो, लोकस ऑफ ए पॉइंट moves in a plane such that the sum of distance from two fixed point is always constant, ठीक है। फिक्स्ड points are known as foci, ठीक है। 2 पॉइंट है, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, एंड फिक्स्ड कांस्टेंट इज नोन एज, कांस्टेंट जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अभी सीखेंगे मेजर एक्सिस क्या होता है, अभी सीखेंगे। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन को बड़े अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टैंडर्ड इलिप्स। देख लिया भाई। तो इसमें स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करने से पहले इस डेफिनेशन को समझ लो। डेफिनेशन ये है कि मान लो दो फिक्स पॉइंट है, सपोज करो F1 और F2, दीज आर टू फिक्स पॉइंट। हियर इज अ पॉइंट P मूव्स इन अ प्लेन सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस, यानी क्या कर रहा है? PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है? ऑलवेज कांस्टेंट। P कहीं भी मूव करेगा, मान लो P यहाँ पे मूव किया, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम, यानी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस,
ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा बेटा, ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, क्या कहेंगे? एलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एलिप्स। और कहोगे ये ellipse। कांस्टेंट का लेंथ क्या होता है, तो अभी से थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। ये कांस्टेंट लेंथ यहाँ से होता है, ये ए बी लेंथ होता है, ये लेंथ होता है, ये जो कांस्टेंट है ये लेंथ होता है हमेशा। इस कांस्टेंट का लेंथ यानी ये जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन F1 और F2, यानी फोकाई के बीच के डिस्टेंस से ये कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके। और ये जो ए बी होगा जिसको आगे चल के हम क्या बोलेंगे बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो बेसिकली यहाँ पे PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2a, और ये सिंबल को हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, 2a। तो 2a यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2a इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2a इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। डायग्राम यहां तक आ गया समझ में? समझ में आया कि ये पी पॉइंट कैसे मूव करेगा, कहीं भी जाएगा, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, कहीं भी जाए, क्या होगा, ये डिस्टेंस और दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस, इसका सम हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, 2a के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 2a के। बोलो हाँ या ना? Yes, बोलो। sir। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक हाँ सर अभी 2a सर लेंथ मेजर हाँ अभी रुक जा 1 मिनट रुक जा बस। अभी ये इंफॉर्मेटिव है, एज ए इंफॉर्मेशन रखना दिमाग में। ओके। अभी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सारा समझेंगे तब ना इसको आएगा। अभी एज ए इंफॉर्मेशन रख कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2a। और ये जो 2a होगा वो क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। क्या होगा ये, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इंफॉर्मेशन दिमाग में रख लिया हर्ष? इस इंफॉर्मेशन को Yes. दिमाग में रख लिया? यस अच्छा। सर। अच्छा अब यहाँ पे क्या करता है, स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड एलिप्स में हम लोग दो पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। और सेकेंड पढ़ेंगे इसी का भाई होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बी इज ग्रेटर देन ए। ये जो एलिप्स होगा वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल। अभी इंफॉर्मेटिव है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। और ये जो एलिप्स होगा वो कौन सा होगा, वर्टिकल एलिप्स होगा। ठीक है, वर्टिकल एलिप्स होगा। यानी इसमें क्या होगा कि ये जो एलिप्स दिखाई देगा वो इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो एलिप्स होगा इस तरीके का दिखाई देगा, वर्टिकल एलिप्स। मतलब इधर वाला लेंथ ए डैश और ये बी डैश। यहाँ पे क्या होगा, ए डैश हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, बी डैश से। और यहाँ पे ए डैश और ए लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, बी एंड बी डैश। यहाँ पे क्या होगा, बी डैश जो होगा ग्रेटर देन ए डैश से होता है। ठीक है बेटा, Yes, ऐसा sir। होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये है क्या, और कहोगे ए और बी का रिलेशन क्या होता है। तो पहले केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट इज ई, यू नो अबाउट ई क्या है बेटा, ई इज द, क्या होता है बेटा, इसेंट्रिसिटी। Eccentricity. और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, ई हमेशा लेस देन 1 होता है बट ग्रेटर देन 0। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि ये सारी बातें हैं क्या और ये कहाँ से आती हैं, है ना? तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, जल्दी से बोलो। इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखा? पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखा, एलिप्स का इक्वेशन, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स इसलिए कहते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर किया जाता है। किसको कंसीडर किया जाता है बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। ठीक है, अच्छा क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, बी होता है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है,
ओके, और जब बी ग्रेटर देन ए हो जाता है तो कौन सा एलिप्स मिलता है? वर्टिकल एलिप्स। लिख लिया भाई? यस सर। चलो अब पहले का डेरिवेशन लिखते हैं, ठीक है? तो पहले का डेरिवेशन देखो ध्यान से। अब एक सर? बच्चे के, हाँ भाई, सर ये ए बी क्या है यहाँ पे? ए भी नंबर है, रियल नंबर, और क्या? रिप्रेजेंट क्या करता है ये ए बी? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर तो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। नहीं सर वो नहीं कह रहा, मतलब आपने एक्स के नीचे ए लिखा है, वाई के नीचे बी लिखा है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये? नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ए और बी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल। रुक जा भाई, थोड़ा सा शांति धर, ठंडक धर दिमाग में। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि देखो बड़ा वाला जो एक्सिस होगा उसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? कौन सा एक्सिस नाम होगा? मेजर एक्सिस। क्या Major कहेंगे axis. इसको? और छोटा वाला जो एक्सिस होगा उसको क्या कहेंगे? उसका नाम होगा क्या? Minor. माइनर एक्सिस। ठीक है, ओके। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a कॉमा 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस a कॉमा 0। कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं, गंदा करेंगे। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे निकालोगे? y इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस है। तो अब इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यही लेंथ हम क्या लिखते थे? 2a लिखते थे। इसको क्या लिखते थे बेटा? जल्दी से बोलो। इसी लेंथ को क्या लिखते थे? 2a। ओके, इस सब की 2a, बातें अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। और एक क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है कि ए और बी क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा। ये एक समझाना था कि इस तरह से दो इलिप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चले आगे। बना लिया इसको? थोड़ा सा जल्दी Yes, sir. करें। कह रहे दो फिक्स पॉइंट है F1 और एक पॉइंट है F2। फिक्स पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाता है ए कॉम माइनस ए कॉमा 0। दूसरा ले लिया हमने क्या? ए कॉमा 0। देयर इज अ मूविंग पॉइंट P जो लेना चाहिए H कॉमा के, बट हम यहाँ पे X कॉमा Y ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दिस रिप्रेजेंट्स इलिप्स। क्या लिखोगे? दिस रिप्रेजेंट्स इलिप्स। इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब PF1 प्लस PF2 किसके इक्वल होगा बेटा? 2a के इक्वल। 2a। ओके, तो डिस्टेंस हमारा कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे? x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट Yes. प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। x माइनस ए होल X स्क्वायर प्लस वाई minus 10. स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। Sorry. इक्वल टू 2a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने यूज कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? नो कोई सर। दिक्कत? Yes, अच्छा। sir. नो अब सर। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों स्क्वायर रूट एक साथ ठीक नहीं है, तो एक को ट्रांसपोज कर लो। तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो। रूट अंडर क्या लिखेंगे? अब कैलकुलेशन है तो साथ में करोगे और मुझसे जल्दी करोगे, ठीक है? ओके, 2a माइनस क्या हो गया? रूट अंडर x माइनस ए होल स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखा? वाई स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? अगला लाइन सॉल्व करने के लिए क्या होता है? क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिल जाएगा? x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 4a स्क्वायर प्लस क्या हो गया? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a रूट अंडर क्या लिखोगे? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या किसी को? कोई समस्या यहां तक? नहीं सर. नो सर। ये वाई स्क्वायर कैंसिल। कोई समस्या? नहीं सर. अब जो रूट वाला है उसको एक तरफ रखो, बाकी क्वांटिटी एक तरफ। तो क्या हो गया? 4a रूट अंडर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। 4a स्क्वायर प्लस क्या हो गया? x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस x प्लस ए होल स्क्वायर। तुम्हें सबको मालूम होगा
ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 4ab और ए बी इसके इक्वल होता है माइनस 4ab। तो यहाँ पे बताओ ये रफ वर्क है बेटा, कौन सा वर्क है, रफ वर्क। डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स इंटू ए लिखेंगे। बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. 4a हो गया, रूट अंडर क्या हो गया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4aex। दोनों तरफ से कैंसिल क्या दिखाई दे रहा है बताओ, कैंसिल क्या होता हुआ दिख रहा है, जल्दी से बोलो। 4a कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और Four रूट लिखा है। अंडर Yes, x sir. माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, 4a अगर उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, a माइनस Four e। A minus. हाँ सर। फोर तो दिया। 4a तो उड़ा EX. दिया आपने, Yes sir. 4a तो मैंने Yes. उड़ा दिया दोनों तरफ से। अब नाउ क्या लगेंगे, अगेन क्या लिखेंगे, Squaring on both on sides. both sides। तब तक करना होता है, ये तो ऐसे काम किए होगे 8 9 10th में, इसको हटाना ही है तो क्या लिखोगे, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ae x। ये दोनों कैंसिल। बस 1 मिनट बेटा, आगे सिंप्लीफाई करो। हाँ जी, तो इसको सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर स्क्वायर लिया प्लस सर। ए स्क्वायर का होल ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई एक्स स्क्वायर। देखो इसमें जो हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला एक साथ रहेगा तो ज्यादा आसान है, ठीक है ना। Yes sir. वही किया है। X square Yes, sir. bracket X 1 square minus E in bracket square 1 minus E square plus Y square plus plus Y A square in plus bracket A T square square plus E 1. square में minus 1. ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, No तो sir. सर यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। Yes sir. अब दोनों तरफ किससे डिवाइड Yes, कर sir. दोगे, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो कैसा दिखेगा One- बताओ जल्दी से। Yes, sir. कैसा दिखाई देगा, Sir, x square by a square plus y y square square Plus by y square by a A square is square 1 equal to minus 1. E square equal to 1. इज इक्वल टू 1। और इसी क्वांटिटी Yes, को sir. अपन ने क्या लिख दिया, b। क्या लिख दिया, b। यस और नो। तो क्या लिखा, क्या आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर 1 a square माइनस 1 minus a square. पर बैठ लें खाली है पूरा। लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे भाई, बोलो हाँ या ना।
यस सर। यहाँ पे एक चीज हम क्लियर कर लेते यस हैं। सर। अगर मान लो हमारा ई अगर 0 के इक्वल है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर के ए इक्वल आ स्क्वायर जाएगा। के इक्वल है। ये Yes, sir. इक्वेशन कैसे Circle. लिखेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज और ए इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन होता है ये, सर्कल। सर्कल सर्कल। दो तो क्वाड्रेट ई इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बोले थे ना ई इज इक्वल टू Yes, 0 sir. पे क्या बन जाता है, सर्कल। तो ये डेरिवेशन आया समझ में। Yes, sir. यहाँ पे हमने फिक्स्ड पॉइंट क्या यूज किया था, बताओ तो। फिक्स्ड पॉइंट क्या यूज किया था, एक्स माइनस ए कॉमा 0। X comma Y. पीटूंगा जोर से, वेरिएबल पॉइंट था, फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है। और ए कॉमा 0, तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या था, कौन सा पॉइंट था फिक्स पॉइंट, माइनस ए कॉमा 0 और ई कॉमा 0। ये पॉइंट फिक्स है क्या, यही तो मूविंग पॉइंट है, sir. बोलो आया ना। ये हाँ, हमारा sir. कौन सा Yes, yes, पॉइंट है, sir. मूविंग पॉइंट। ये मूविंग जो पॉइंट F1 F2 जो है, ये दोनों कौन से पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स पॉइंट Fixed सर। point. पॉइंट। फिक्स पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या फोकाई यूज किया Focus. जाता है प्लूरल फॉर्म में। ओके, क्या यूज किया जाता है, फोकाई। ओके ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। आई होप श्रेय आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ए और बी क्या होगा, तो ए और बी क्या है, एक नंबर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को। जहाँ पे ए किसके इक्वल है 4 और बी किसके इक्वल है बेटा 3 के। 3. आई बात समझ में। यस सर। एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए 7 के इक्वल है, बी किसके इक्वल है बेटा, जल्दी से बोलो, किसके इक्वल है, 8 के। अच्छा, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे ए और बी में एक और कंडीशन था, ए और बी में कौन बड़ा होगा, देखो ई स्क्वायर क्या है, A ई greater. स्क्वायर लेस देन 1 है, तो ई स्क्वायर जो होगा वो भी लेस देन 1 होगा। लेकिन 1 माइनस ई स्क्वायर जो होगा वो हमें, वो भी तो 1 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। 1 माइनस ई स्क्वायर sir. छोटा होगा ना। यस सर। अगर कोई फ्रैक्शन से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके केस में क्या हो जाएगा कि ए जो हमेशा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी के केस में कौन सा एलिप्स मिलता है, जल्दी से बताओ, कौन सा मिलता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एलिप्स। Horizontal ellipse. ठीक है। अच्छा, अब इसके पॉइंट वाइज यहाँ तक डेरिवेशन आया समझ में, जो गंदगी सर फिक्स पॉइंट कैसे लिए थे यहाँ Yes, पे, sir. माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए बेटा, ये मतलब यूनिवर्सल है। तो कोई भी वर्ड कहीं पे लगा देते, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, मतलब जनरली Universal- ऐसे करते हैं हम जिसको कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं। यूनिवर्सल तो फिजिक्स का भी लॉ नहीं है सारा, केवल ग्रेविटेशन जो है यूनिवर्सल लॉ है। कोई भी वर्ड कहीं पे लगा देते, यूनिवर्सल लॉ का मतलब समझते हो भाई, थोड़ा सा सही समझ शब्दों का प्रयोग किया करो। इसमें ये है कि इसमें हमने एक्स एक्सिस को एज ए मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस को एज ए माइनर एक्सिस किया। कुछ भी नहीं बोल दो, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा यूनिवर्सल लॉ का कोई मतलब होता है, शब्दों का ही हेर फेर होता है मैथमेटिक्स में, शब्दों से बचो। क्वेश्चन समझ आ गया? क्या हुआ, कौन है, देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी हमने क्या क्या किया, अब उसको फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि ये है हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टैंड, जैसे मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, थोड़ा सा रिजेंबल करो किसी को। इसको निकालने के लिए हमने क्या लिया था, फोकस कहाँ पे सपोज किया था, जल्दी से बोलो, a कॉमा 0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या फिक्स किया था, जल्दी से बोलो, डायरेक्ट्रिक्स को क्या फिक्स कर दिया था, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्लियर। और इसके बाद क्या हुआ कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो गया था, जल्दी से बोलो, वर्टेक्स कहाँ पे हो गया था, 0 0,0। और अब इसके बाद हम लोग जनरल, अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी।
तो ये जनरलाइज हम उसके बाद करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। जनरल तो अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या यूज किया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने यूज कर लिया, कौन सा पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा ले लिया, जल्दी से बोलो, माइनस माइनस ए कॉमा जीरो माइनस ए और कॉमा ए जीरो एंड ए जीरो। कॉमा जीरो। कॉमा जीरो। ठीक है, ये ले लिया। अच्छा, और हमारे पास क्या हो गया कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या लिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपन ने क्या ले लिया, जल्दी से बताओ, 2a के। तो इसका मतलब हम ऐसा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोले तो इधर वाला क्या होगा, बिगर होगा। तो ये क्या हो गया बेटा, a,0 और ये क्या हो गया, माइनस a,0। ठीक है, जब हमने इसको किया तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, एंड दिस इज आल्सो द बाइसेक्टर ऑफ दिस f1 एंड f2। ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर मिड पॉइंट होगा, मतलब ये लेंथ इक्वल होगा, तो क्या होगा, 0,0। क्या होगा, 0,0। ये कौन सा एक्सिस हो गया, जल्दी से बोलो, इस एक्सिस का नाम क्या हो गया, माइनर माइनर एक्सिस। एक्सिस। माइनर एक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ए ग्रेटर देन बी होता है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो ये कौन से एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यहाँ पे ई जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। ई 0 पहला हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट, फोकाई। फोकाई कहाँ पे होता है, जल्दी से बोलो, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए कॉमा जीरो। क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 की कोई वैल्यू होती है क्या? हाँ, कोई वैल्यू होता है, फिक्स रेशियो है ना। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। तो उसकी वैल्यू होगी 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करके कोई वैल्यू होगा। मतलब उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, मतलब 1/√2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, 3/4 हो सकता है, एनीथिंग। ओके, a,0। दूसरा, तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो गया, यानी एक्स एक्सिस है, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। जल्दी से बताओ क्या होगा, x इज इक्वल टू, x is equals to 0. एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, पांचवा पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ माइनर मेजर एक्सिस। पहले लिख लो, मेजर एक्सिस क्या हो गया, प्लस माइनस ए कॉमा 0। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस 0, बी प्लस माइनस b. कॉमा प्लस माइनस बी। हाँ, प्लस माइनस b. ठीक है, तो यानी एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, वो क्या हो गया, 0, बी, और ये क्या हो गया, 0, माइनस बी। ठीक है, ओके। यहाँ पे एनसीईआरटी जो लिखता है उसको लिख लो। वो फोकस को लिखता है, फोकाई को लिखता है प्लस माइनस 0। क्या लिखता है बेटा, प्लस माइनस c,0। और हम सी किसको यूज कर रहे हैं बेटा, किसको यूज कर रहे हैं, ए को। ए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जहाँ पे सी लिखा है एनसीईआरटी में तो वो एक्चुअली ए ही है, तो एनसीईआरटी वाला ही फॉलो करना। ठीक है, फोकस को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, c,0 एंड माइनस c, 0 और माइनस c, 0. ठीक है, चलो 6 पॉइंट, छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी जो यूज करते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, 6th पॉइंट आ जाओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। 2 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल हो गया, 2a। लेंथ 2a। ऑफ माइनर एक्सिस Minor axis 2b is equal to 2b। 7th, end point of लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या होता था, जल्दी से बताओ। focal chord which is perpendicular to the axis and pass. हाँ, यही था.
हाँ ठीक है, फोकल Line कॉर्ड विच इज which is- परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यही था ना? ठीक है, Yes sir. यहाँ पे बताओ तो मुझे फोकल कॉर्ड कौन सा है? Directrix का sir. नहीं नहीं, अभी 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 लेटस रेक्टम की बात करें, फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है? तो ये मुझे बताओ, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो एक्सिस के केस में इसका फोकल कॉर्ड तो ये होगा जो इस फोकस, और इसमें क्या होता है, किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए? मेजर एक्सिस पे। किस पे होना चाहिए? मेजर एक्सिस पे। अच्छा, तो पहले इधर थोड़ा सा इरेज कर ले, यहीं पे लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? जल्दी से बोलो, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? जल्दी से बोलो X. फटाक। एक्स इज X इक्वल टू plus प्लस माइनस comma ए Z. होगा, होगा भाई? यस सर, समझ में आ रहा है? ये लाइन परपेंडिकुलर है। यस सर, X- Yes, ये sir. इस लाइन का इक्वेशन क्या Yes, होगा? sir. एक्स इज इक्वल टू ए, और इधर क्या होगा बेटा? होगा, sir. एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, तो ये मान लो लेटस रेक्टम है, मान लो एल है और एल डैश है। एल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए। यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कर्व क्या है? जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, 1। और Is equal x to इज 1. इक्वल टू किससे करना है? ए से इसको, इस दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होगा, कैंसिल हो गया। जल्दी से बोलो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, तुम्हारे पास और क्या रिलेशन था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखोगे? अरे बोल दो भाई। यस सर, यस सर, यस सर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या हो गया? बी रेज टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो एक क्या हो गया? जल्दी से बोलो, बी स्क्वायर बाई ए, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जल्दी से बोलो, क्या हो गया? माइनस बी। माइनस बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर है भाई? Hello, यस sir. सर, एक सेकंड लिखना दो सर। हाँ लिख लो। हाँ बेटा, सर थोड़ा सा सर नेटवर्क लैग कर गया था सर, यहाँ पे सर वैल्यू पुट कर दिए एक्स का, उसके बाद सर क्या किया था एक बार? इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। कर लिया सॉल्व। यस सर, एक्स के वैल्यू यही, एक्स के जगह पे पुट कर लिए। यस सर, पुट कर लेंगे। वाई और अपॉन उसके बी बाद स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। यस सर, देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस Yes, ई sir. स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। यस सर, उसके जगह पे इसको पुट कर दिए, जो 1 और माइनस उसका ई स्क्वायर था, उसके बाद सिंप्लीफाई कर, वैल्यू आ गया वाई का। यस सर, प्लस माइनस बी यस सर, थैंक यू सर। लिख लिया बेटा? यस सर, यस सर, ठीक है, तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। दूसरा उसी तरह इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई। माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और दूसरा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ लेटर। इधर क्या इरेज कर दें, इसको हटा दें, इधर वाला पार्ट। यस सर, ठीक है, चलो, तो इसमें दो तीन बातें तो और निकल के आ जाएंगी। यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मिल गया, तो यहाँ पे दूसरी बात निकल के आ गई। नेक्स्ट क्या हो गया? 8th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? अभी हमने निकाला था, लेटस रेक्टम क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, 9th पॉइंट, लेंथ ऑफ
ऑफ लेटस रेक्टम, जल्दी से बताओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, देखो और बताओ। ऊपर में कितना है बी स्क्वायर बाय, नीचे में क्या है बी टू स्क्वायर बी बाय, स्क्वायर बाय 2b square by बी a. स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय, ठीक है। 10th इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखोगे एक्स इज डायरेक्ट्रिक्स होगा कैसे? प्लस प्लस माइनस ए बाई, हैं जी बेटा। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा कैसे? अबे पूरा सुन लेगा यार, कि हवा में उड़ रहे हो, पूरा सुन तो लो भाई मेरे, सुनोगे तभी तो कुछ पता चलेगा, सुन तो लो। मुझे तो मैंने पढ़ा दिया क्या डायरेक्ट से, अभी बोला ही डायरेक्ट से हुआ कैसे, सुन लो भाई उसके बाद बात कर। ओके सर आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए अपॉन ई लिखा है। हाँ प्लस माइनस ए अपॉन ई, ओके। यस सर। ये लिख लिए यहाँ तक, यस सर लिख लिया। सर हो गया। ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक एक बार जल्दी से रिकॉल कर लो, फटाफट 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 रिकॉल कर। सर जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है इस केस में जो दोनों इस केस में जो दोनों फोकाई होते हैं वो एक्स एक्सिस से लॉन्ग लाई करते हैं ना, और सिमिलरली वाई के केस अबे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में अलोंग द एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट ऑलवेज, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और ओके अगर सर। मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टिकल इलेक्शन, हाँ ये सब क्वेश्चन है ना, अभी लिखा कि फट फटाक से वो नहीं, थोड़ा सा समय लो ना बेटा, दिमाग में बातों को जाने, बैठ जाएगा दिमाग ऐसे, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, केवल इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स कैसे आए उसको छोड़। हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ठीक है, यस सर। याद भी Yes, हो sir. गया, याद भी Yes, हो गया। sir. क्योंकि मेजर sir. एक्सिस और दूसरा वाला जो है ना उसमें ए और बी को रिप्लेस कर देंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ओके ठीक है। जैसे कैसे इक्वेशन ऑफ मेजर है, देखो फोकाई क्या होगा प्लस माइनस ई कॉमा जीरो, तो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल एलिप्स में क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस वहां पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस बोलो y इज इक्वल टू 0, Y is y equal इक्वल टू to 0। ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे प्लस माइनस a कॉमा 0 है, तो वहां पे एंड पॉइंट ऑफ 0 कॉमा प्लस माइनस plus b। minus. ये होगा साइंस भी। चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेजर एक्सिस वहां पे 2b हो जाएगा, ठीक है। भी हो जाएगा। तो एक काम करो जल्दी से वर्टिकल एलिप्स के लिए सारा लिख लो और मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, फिर आते हैं तुम्हारे डायरेक्ट्रिक्स पे, तो उसके बाद पैरामेट्रिक पॉइंट।
कोई नया टॉपिक शुरू होता है तो पेशेंटली सुन लिया करो, फिर उसके बाद डिस्कस करो। सर एलिप्स के केस में हम ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो वो तो आएगा ही ना, जब हम एनसीईआरटी यूज करेंगे तो उसमें लिखेंगे ना, ऐसे लिखेगा ना इसको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो एनसीईआरटी इसको क्या लिखता है, सी लिखता है ना, तो क्या लिखोगे, बी Yes, स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एनसीईआरटी ए ही नहीं लिखता है, वो हमेशा क्या लिखता है बेटा, सी लिखता है उसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला लिख लिया सारा, 2 मिनट सर होने वाला है। जितने पॉइंट्स बताएं उतने लिख लो, नहीं तो कुछ चीज मिस हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भाई सर वर्टिकल केस में एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल कैसे लिखेंगे? अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फिर वही देखो, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लिया। यस सर। ऐसे बना, एलिप्स बना, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, फोकाई बन गया। फोकाई क्या लिखा, 0, बी लिखा। यस सर। लेटेस्ट रेक्टम यही वाला लाइन जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा था, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, ऐसे लिखा था, और ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई, यही लिखा। तो इसका दूसरा पॉइंट तो मेरे को फिक्स है, क्या फिक्स है बेटा, बी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या फिक्स है बेटा, जल्दी बोलो, बी। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे क्या लिखेगा, ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है। दूसरा इधर क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो, ए स्क्वायर अपॉन तो लिख लिया सर। माइनस बी माइनस बी, और दूसरा क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस, माइनस बी। ठीक है। तो इसमें 2 लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, ठीक है, ओके सर। ठीक है, कर लिया, यहाँ तक लिख लिया। यस सर। अब यहाँ पे बातें उठती है कि हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे लिखें, है ना, क्योंकि इसको हटाना था, इसीलिए हमने ऐसा काम किया था। इसमें जो होते हैं 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, 2।
अभी तक डायरेक्ट्रिक्स हमें कितने मिला था? एक ही मिला था। ओके, जो हम एलिप्स पढ़ते जा रहे हैं उसी से हाइपरबोला भी पैरेलली क्लियर होता जा रहा है। हाइपरबोला में बस ऐसे ही चलेगा, है ना? तो बस ये आखिरी टॉपिक है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना। मान लो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन नहीं मालूम है तुम्हें। मान लो कुछ लिखा हुआ है x प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इधर उतना ही डिस्टेंस पे होगा x माइनस के इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी से बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? k कॉमा माइनस के कॉमा 0, कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? या फिर लिख लो ना x1 कॉमा 0। ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको मैंने कुछ लिख लिया x1 कॉमा 0। ओके, मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या होता है? a कॉमा 0। अरे बोल तो लिया कर, हाँ या ना, कुछ तो बोला कर। ये मान लो Yes, पी पॉइंट Yes, है, यस सर। ये हमारा फोकस है f1। तो एक कोनिक का ये भी होता है, क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रेशियो होता है। क्या लिखोगे? पी f1 अपॉन ये पी बी लिख लो, अपॉन पी बी। किसके इक्वल हो जाएगा? ई के इक्वल होगा, बोलो हाँ या ई के इक्वल होगा। यस सर। Yes, sir. ना? ये तो बेसिक कोनिक का डेफिनेशन था। ओके, अगर मैं पी एफ वन की बात करूं, पी एफ वन लेंथ क्या होगा? देखो सेंटर से ये लेंथ कितना है? ए के इक्वल, बोलो हाँ या ना? A और minus सेंटर A. से ये तो क्या लिखोगे? ए माइनस ए ही लिखोगे, यस और नो? Yes, sir. पीबी का लेंथ कितना है हमारे पास? पीबी का लेंथ क्या है? जल्दी से बोलो, क्या है? x1 माइनस ए है Minus A. कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. x1 का लेंथ निकालना है, तो हमारे पास क्या हो गया? जल्दी से बोलो, पी एफ वन अपॉन पी बी इज इक्वल टू ई के इक्वल। पी एफ वन हमारे पास क्या है? ए a माइनस minus ए a अपॉन upon x1 X minus. minus A. A equals to E. ई, यही है ना? Yes, sir. चलो, ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए हो गया, बोलो हाँ या ना? कैंसिल हो गया। ई एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बाई ई हो गया। तो इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन Yes, sir. क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए बाई। ठीक है, तो जब जितना दूर इधर होता है उतना ही दूर इधर होता है, तो क्या एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ए बाई। माइनस ए बाई। ठीक है, स्पेसिफिक। इसको जब तुम डिस्टेंस वाला ये जो हमारा रिजल्ट है, इससे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, है ना? क्योंकि उसमें डायरेक्ट जनरल इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इक्वेशंस को लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमने क्या कर लिया कि हमने मेजर एक्सिस को कौन सा एक्सिस सपोज कर लिया? एक्स एक्सिस। और माइनर एक्सिस को हमने क्या सपोज कर लिया बेटा? वाई एक्सिस। एंड आफ्टर दैट हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सर इसमें जो दोनों पॉइंट्स लिए थे, ए की जगह ए क्यों लिया? दो फिक्स पॉइंट लिए थे आपने, माइनस ए और मतलब एक माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0। ये मैंने नहीं लिया बेटा, मैंने ये नहीं बनाया है। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट सी माइनस सी कॉमा 0 और सी कॉमा 0 ले लिया। ठीक है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए दोनों फोकाई को हम लिखते हैं ए कॉमा 0 और माइनस ए। इसमें और ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है, समझ गए? और ज्यादा नहीं सोचना है। अब यहाँ पे मेन बात है, अब और ज्यादा नहीं सोचना है क्यों लिया, नोट क्या करना था? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो लिख लिया ना, क्वेश्चन ये था कहाँ से आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगला कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11th पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा? जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए। अब इसको तो नहीं, ये इस समय तो दिमाग नहीं चलेगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 2a by2a by E.
2a अपॉन ई, इधर क्या है a बाई ई और इधर भी क्या है बेटा a बाई ई, तो क्या हो गया 2a बाई, ओके ओके। यस यस सर। इसके बाद Yes, हमारा sir. इन सब के बाद हमारा आता था कौन सा इक्वेशन आता था, पैरामेट्रिक इक्वेशन, Parametric. ठीक है। तो चलो पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए अगला पार्ट यहाँ तक हो गया, यहाँ तक याद हो गया, याद हो प्लीज गया। कर दोगे इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का भी लिखा देना, वो देखना एक बार। हो गया सर, थैंक यू सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए एक और चीज हमें जानना है, उसको कहते हैं, नाम लिखो, ऑक्सिलियरी सर्कल। अब ये सब टर्म पहली बार सुन रहे हो ना, तो टर्म सुन रहे हो तो ये डिफाइन होगा, है ना। तो ये मान लो सपोज करो तुम्हारा एलिप्स है, ठीक है ना, क्या है बेटा एलिप्स, ओके। एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बार बार लिखना ताकि याद ही हो जाए। Plus y square by b 1. ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। 1 एनसीईआरटी minus e square. सीआरटी में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी। वहां पे ए को क्या लिखा जाता है, सी के इक्वल लिखा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं ऑक्सिलरी सर्कल जो डिफाइन होता है, यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, a कॉमा 0, और यहाँ पे क्या है माइनस a कॉमा 0। -a,0 कह रहा है कि इस दोनों को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर सपोज करके जो सर्कल बनाते हैं उस सर्कल का नाम है ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आया, यस सर, एंड पॉइंट क्या आया से समझ में? डायमीटर, Yes, sir. ये Minus जो पॉइंट सर्कल, डायमीटर, Comma 0 और a comma 0 वो एंड पॉइंट बना के सर जो बना ए को रेडियस लेके सर। a को नहीं, हाँ a को रेडियस, ये को रेडियस लेंगे सर यहाँ पे तो। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ये सर्कल हो गया और ये जो है इसके अंदर इलिप्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जल्दी से बोलो, a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। ये जो सर्कल है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलियरी सर्कल। कौन सा सर्कल कह देते हैं, ऑक्सिलियरी सर्कल। तो क्या हो गया, अब जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन b। इक्वेशन ऑफ, जल्दी से लिखो, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो फटाक से, ऑक्सिलरी सर्कल के इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस plus y वाई, square is y equal to a square is equal to a Equal square. to a square। ठीक है। यस सर, यस सर। ऑक्सिलरी सर्कल है, तो यहाँ पे अगर इस पे कोई पॉइंट लिखना होगा आर्बिट्ररी पॉइंट, तो इस सर्कल पे आर्बिट्ररी पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लिखा Sin जाएगा, थीटा। और ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा। ये सब डायमीटर। यस सर, ठीक है, क्या हो गया, थीटा, ओके। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सर तो एक यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये पॉइंट जो भी है आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो P है, तो उसका एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए cos थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करना है। ये मुझे बताओ सर, P वो पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे लाई कर रहा है। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सोचने के लिए बहुत चीज है, एक पे मत अटका करो, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ऑक्सिलरी, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन इसी से आएगा, बी साइन थीटा। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको y is equal to प्लस माइनस b sin थीटा क्यों नहीं लिया, इससे तो मतलब नीचे का कोऑर्डिनेट भी आता ना इलिप्स में।
एक ही पॉइंट का लिखना है कि 18 पॉइंट का लिखना है? नहीं सर, इलिप्स तो दो पॉइंट पे, मतलब उसकी इमेज तो होगी ना, y एक्सिस के ऊपर होगी, एक y एक्सिस से नीचे होगी। ये पॉइंट कितना पॉइंट दिखाई दे रहा है तुमको? पॉइंट तो एक ही है, लेकिन इस लाइन पे 2 पॉइंट लाई करेंगे ना इलिप्स के, ये लाइन इलिप्स को 2 जगह पे काटेगी। तो हम 2 जगह पे काटे कहाँ हैं? काटे हैं, ठीक है, तुम्हारी बात, ज्ञान की बात सही है, लेकिन काटे हैं उसको? नो सर। ठीक है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना है, पैरामेट्रिक पॉइंट्स नहीं ना लिखना है। अब थीटा बदल दोगे, कहोगे सर यहाँ अल्फा इस एंगल पे क्यों नहीं लिख लो, ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे लिख लो, तो लिखते रहो दिन भर। ठीक है, वो ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी साइन थीटा होगा, तो ऑब्वियस है हम किसको लेंगे, बी साइन थीटा को लेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि एक cos थीटा में ये cos थीटा नेगेटिव भी होगा, तो काम की बात तो सीखोगे नहीं, फालतू बातों में दिमाग लगाओगे। इस पॉइंट को लिख रहे हो क्या तुम? इस पॉइंट को लिख रहे हो? यस सर। तो इस पॉइंट को लिखना क्यों है, उसकी बात क्या है अभी? क्वेश्चन में तो दिमाग नहीं चलता है यार, थ्योरी में उल्टा सीधा सीखते हो, भरते हो दिमाग में। पहले सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई भागा जा रहा है क्या? सीख, ठीक है। ये हो गया a cos थीटा b sin थीटा, तो क्या हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन। जल्दी से देखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, a cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो गया, b sin थीटा। ओके, व्हाट इज थीटा? थीटा का नाम यहाँ पे डालते हैं इसेंट्रिक एंगल। क्या कहते हैं इसको, इसेंट्रिक एंगल। क्या नाम है इसका बेटा, इसेंट्रिक एंगल। अब यहाँ पे जो चीज तुम्हें कह रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है, इसेंट्रिक एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। ये थीटा कहाँ से मिल रहा है, किसके जगह से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल से मिल रहा है। ऑक्सिलरी कहाँ से मिल रहा है बेटा, ऑक्सिलरी सर्कल से मिल रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल से। ठीक है। कभी भी ये नहीं करना कि इसको ज्वाइन करेंगे तो थीटा होगा, थीटा हमेशा कहाँ पे होगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा। ओके, तो थीटा कहाँ पे मिल रहा है हमें, ऑक्सिलरी सर्कल पे होगा। तो कोई कहता है कि ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, नहीं, ये एंगल थीटा नहीं होगा। तो वो थीटा एंगल कहाँ से आएगा, ऑक्सिलरी सर्कल से आएगा। उस ऑक्सिलरी सर्कल के करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। उस ऑक्सिलरी सर्कल के क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है उसमें तुम्हारे दिमाग में 2 बातें आ सकती है, इसीलिए ध्यान से सुना करो, कोई चीज छूटेगा नहीं। तो हमारे पास a cos थीटा, a cos थीटा के रिस्पेक्ट में b sin थीटा भी लिख सकते हैं पॉइंट, और a cos थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस b sin थीटा भी लिख सकते हैं। अगर हम ऑक्सिलरी सर्कल में थीटा यहाँ पे ले लेंगे तो कोई भी दिखाई दे सकता है ना, तो हम दोनों में से कोई भी पॉइंट लेंगे, लेकिन फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कौन सा इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे बनेगा, इससे वापस कैसे जाओगे इक्वेशन पे। अब यहाँ पे दिमाग लगाने कहेंगे तो बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर देंगे सर। नहीं, करके देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करके देखो। क्या करेंगे, x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तब स्क्वायर करें। आई बात समझ में? क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर करने को उससे भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो कैसा दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे बोलना चाहिए वहां पे तो सन्नाटे में छुप जाते हो आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अगर ऐड कर दिया तो दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। इस थीटा कौन सा एंगल है, थीटा का नाम क्या है, इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल। ये थीटा कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ से लेते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल से। ऑक्सिलरी सर्कल। कहाँ पे लेते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन
ऑक्सिलरी ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है। इसको थीटा हमेशा याद रखना, क्या कहा जाता है इसको, इसेंट्रिक एंगल, एंगल। ठीक है। तो आज हम आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आपको बस आपके पास बस इतना होमवर्क है, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं और चीजें हैं, ठीक है, उसको याद करना है। तो 1 मिनट में जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। चलिए आप लोग नोटबुक बंद कर लीजिए, वीडियोज ऑन कर लीजिए। जो वीडियोज नहीं ऑन करोगे प्लीज मत बोलना। नोटबुक बंद कर लो, वीडियोज ऑन कर लो। वीडियोज नहीं ऑन करना है प्लीज नहीं बोलेंगे। वीडियोज ऑन कीजिए फिर बोलिएगा। ओके, तो जल्दी से फटाक से बता दो इसका इक्वेशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। और क्या होगा कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी। और 0 B square is equal to is greater than माइनस ए स्क्वायर फोकाई कहाँ पे होगा, माइनस ए और प्लस ए प्लस माइनस ए कॉमा 0 सेंटर कहाँ पे होगा, 0,0 ओरिजिन। मेजर एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 माइनर एक्सिस का, x इक्वल टू 0 एंड पॉइंट मेजर एक्सिस का, माइनस ए कॉमा 0 मेजर माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट 0 प्लस 0 प्लस माइनस b। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा, 2a 2ae 2a। ये सबके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x is x equal इक्वल टू x is equal प्लस माइनस a by e। अपॉन e। ठीक है, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट प्लस ऐसे याद ही कर लेना, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर कॉमा बी ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए और माइनस ए कॉमा माइनस प्लस a माइनस कॉमा बी प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन e। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम minus प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए। b स्क्वायर ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। जिसके वीडियो ऑन है वही बोलेगा। ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, बाकी लोग अपना ऑडियो बंद करके जोर जोर से बोलो ऑक्सिलरी सर्कल। उससे ये पता चलेगा कि देख के बोल रहे हो कि बिना देखे बोल रहे हो, है ना, क्योंकि मुझे जानकारी ये रखना जरूरी है, जो देख के बोलोगे उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो कल के क्लास में पैराबोला और एलिप्स इसके सारे फॉर्मूला याद करके आना। ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गया, जल्दी से बोलो। पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू a cos थीटा, cos थीटा y इक्वल टू sin थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है, सेंट्रिक एंगल है, ऑक्सिलरी सर्कल में मिलेगा। ऑक्सिलरी सर्कल से मिलेगा कहाँ जो से मिलेगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल से ऑक्सिलरी सर्कल पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, है ना, पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड एलिप्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड तो कल हम लोग ये सीखेंगे, अगर मान लो तो इसमें क्या होता था कि जब हम पैराबोला में करते थे, 1 मिनट टाइम ले लूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1 मिनट Yes, लूंगा sir. बस। यस सर घंटा ले लो। जैसे हम लोग पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करते थे, तो यहाँ पे हम वर्टेक्स यानी 0,0 को शिफ्ट करते थे अगर h, k पे, तो कैसे लिखते थे, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 4a x माइनस। h तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर हमारा 0,0 है, सेंटर को अगर हमने शिफ्ट कर दिया h, k पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमेशा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है। किस फॉर्म में लिखना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके।
तो ध्यान रखना है, क्योंकि अब हो सकता है कि अगर जैसे हमारे दिमाग में है ना कि ऑलवेज क्या सर, जैसे हम जब शुरू करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एक्सिस लेते हैं, मेजर एक्सिस हमने ले लिया, एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ओके, तो तुम्हारे Yes, दिमाग sir. में क्वेश्चन जो उठ रहा था कि यही क्यों लेते हैं, तो हम पहले छोटी चीज से सीखेंगे, जैसे जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेते हैं ना, जीरो, ठीक है, छोटे छोटे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 नहीं हो सकता, हो सकता है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो एक स्टैंडर्ड सीखते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, स्टैंडर्ड सीखा। क्या स्टैंडर्ड सीखा कि जहां पे एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या है बेटा, माइनर एक्सिस है, तो उसके केस में इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी Plus y स्क्वायर square इक्वल upon टू t square 1, is equal to ठीक है। 1. वहां पे सेंटर क्या हो गया, 0,0। अगर हम इसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को चेंज कर दें तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे, h, k पे, विदाउट रोटेशन, रोटेशन नहीं किया, केवल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि सेंटर को शिफ्ट भी कर दो और एक्सिस को रोटेट भी कर दो, तो और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगा, है ना। याद है Yes, कि sir. नहीं, कैसे करते थे, एक्स और वाई लिखते थे, एक्स सर डैश वो वाई टेबल डैश बनाते कॉस थे. थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखते थे। तो फिर क्या हो गया, अभी हम क्या किए, केवल एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट कर दिए, लेकिन एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट करके अगर रोटेट कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, वो कैसा इक्वेशन बनेगा, 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। 2 डिग्री का कैसा बन जाएगा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसा Yes, sir. इक्वेशन दिखाएगा। तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड से नहीं स्टार्ट करते, इजी टू कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आपके दिमाग से क्वेश्चन हट गया होगा कि फोकस को ए कॉमा 0 क्यों लेते हैं माइनस, सो दैट कि वी गेट द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके, Yes. स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए अब इसके लिए क्या है ना, कि अगर मान लो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया, उसको थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा, तो उसको शिफ्ट करके पैरेलली शिफ्ट करके थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे एक्सिस को, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को, तो वो कॉम्प्लिकेटेड अपने आप बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप को धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बनाता चला जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो अब आई थिंक क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। डेरिवेशन जितने भी रिक्वायर्ड होंगे बेसिक, देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल तक के सारे डेरिवेशन क्लियर है, आफ्टर दैट हम रुकते हैं, और उसमें भी आई थिंक जितना बताना होता है उतना बता देते हैं, है ना, जो रिक्वायर्ड है, जो समझना है उतना तो जानकारी चाहिए। अब इतनी बातें जो हमने आज इलिप्स में सीखी है, इतनी बातें हम हाइपरबोला में अगले दिन सीखेंगे, ये पैरेलल चलेगा, ठीक है। और हाइपरबोला में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल एक साइन का हेरा फेरी कर देना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहां पे थोड़ा बहुत हेरा फेरी करेंगे, तो हम दोनों मिक्स नहीं कर रहे, नहीं तो आप लोग वैसे ही मिक्स रहते हो, आपको हाइपरबोला इलिप्स ही पैराबोला दिखाई देता है, पैराबोला सर्कल दिखाई देता है, और इलिप्स और हाइपरबोला मिला देंगे तो आपको दोनों कभी समझ भी नहीं आएगा। तो पहले आप लोग इलिप्स पढ़ लो फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे, आपको मिक्स नहीं करेंगे तो आप खुद ही मिक्स हो जाओगे, आप हमें सर? मिक्स कर। हाँ जी मैडम। सर मुझे ये पूछना था, स्टैंडर्ड एलिप्स हम हॉरिजॉन्टल वाला ही लेते हैं? नहीं बेटा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों है ना, वो तो डिपेंड करना है कि ए और बी में कौन ग्रेटर होगा, यानी वहां पे स्टैंडर्ड करने का मतलब ये हो गया कि उसका सेंटर जो होगा वो 0,0 पे होगा, और उसका जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, उसे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कैन बी चेंज्ड, ओके, कैन बी चेंज्ड। ओके, वर्टिकल में क्या होगा, जो माइनर है वो मेजर हो जाएगा, जो मेजर है वो माइनर हो जाएगा। यस सर, मतलब दोनों होते हैं, बस वर्टेक्स 0,0 से होना चाहिए। हाँ, वर्टेक्स नहीं बेटा, सेंटर, हाँ सेंटर, सॉरी। सेंटर, ठीक है, ठीक है। यस सर। समझ Yes, में sir. आया, Thank you, sir. समझ में आया, अब सारे कंफ्यूजन दूर हुए, तो इसीलिए क्या होता है, कुछ चीजें अंडरस्टैंड है तुम्हारा, देखो ये हर्ष के बारे में जानना है तो हर्ष का पहले नाम जानेंगे तब ना जानेंगे, क्यों इसका दांत क्यों ऐसा है, तो ऐसे थोड़े यहाँ से थोड़े शुरू करना है पूछना, इसको हर्ष में क्यों कहूँ, इसको तो मैं अरविंद केजरीवाल कह दूंगा।
वहां से नहीं शुरू होता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके बाय, गो एंजॉय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। यस सर। यस सर क्या, जाओ भाई एंजॉय करो, अगला टीचर Bye, वेट sir. कर रहे। बाय बाय।